पोस्ट प्रेफ़रेंसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी ना मिस करिएगा क्योंकि हमारी आगे आने वाले 60 साल इसी पर निर्भर करेंगे। तो धोखे से भी आप ऐसी पोस्ट प्रेफ़रेंस फर्स्ट ना भर दीजिएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत ना हो, आपके लिए लाभदायक ना हो, आपके लिए आपकी फ़ैमिली के लिए लाभदायक ना हो। तो चलिए, मेरा नाम है अंशुल और आप देख रहे हैं नॉलेज सर्कल यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें आपको पूरी डिटेल बताएँगे, हर एक डिटेल बताएँगे। इस वीडियो को ज़रा-सा भी स्किप ना करिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे पर्सनली कॉल कर रहे थे कि सर एक एक वीडियो पोस्ट प्रेफ़रेंसेस का भी बता दीजिएगा। तो सर चलिए इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोस्ट प्रेफ़रेंस किस-किस चीज़ में है। तो देखिए हमारी इसमें केवल 2 ऐसी हैं, सिविल पुलिस और दूसरा जेल वार्डन मेल-फीमेल। तो ये एकमात्र ऐसी है जिसमें मेल-फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इन सारी पोस्ट के बारे में कि क्या होती है हमारी पीएससी, और ये जो महिला बटालियन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फीमेल के लिए। तो हम ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए दे रखा है सिविल पुलिस। सिविल पुलिस के बारे में हम आपको बताते चलें, जो आप अपने आस-पास पुलिस देखते हैं, जो पुलिस थानों में होती है, पुलिस लाइन में होती है। लाइन में भी 2 प्रकार की पुलिस होती है, एक आम पुलिस होती है, एक सिविल पुलिस होती है। तो आम पुलिस को एपी बोल देते हैं, सिविल पुलिस को सीपी बोल देते हैं। तो आप जो थानों वगैरह में जो एफआईआर दर्ज करते हैं, जो आपके पास जहाँ भी आप जाते हैं एफआईआर दर्ज करने से लेके जो रोज़मर्रा में आपको दिखाई देते हैं, वो हमारी सिविल पुलिस होती है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराध की रोकथाम के लिए होते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। ये मैंने इसलिए कहा जनता के बीच में रहते हैं क्योंकि आप आम नागरिकों के बीच में रहते हैं, आपको रोकथाम कुछ नहीं होती है। आप कहीं भी आ जा सकते हैं ड्यूटी के दौरान। आप मेन है आप जनता के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इसमें आपको डंडा से ड्यूटी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर ही आपको आर्म्स एंड एम्युनिशन या राइफ़ल वगैरह दी जाएगी। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं अगली अगली है हमारी आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस। ये सशस्त्र पुलिस एपी लिखा है और पीएसी, यानी कि पीएसी और एपी एक ही चीज़ है लगभग। एपी वो हो जाती है जो हमारी ज़िले में पुलिस लाइन वगैरह लाइन से जो ड्यूटीज़ संपादित करते हैं, जिनके पास शस्त्र होता है, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, वो हमारी एपी होती है और जो पुलिस होती है वो बिना शस्त्र के ही ड्यूटी आपको करती मिलेगी। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस थे। अब मैं बात कर लेता हूँ पीएसी की। तो पीएसी की हमारी ड्यूटी होती है, इसका एक मुख्यालय होता है जिसको हम बटालियन जानते हैं। बटालियन बटालियन से संचालित की जाती हैं, जिसमें दल बटे हुए होते हैं जो बाहर ड्यूटी करते हैं। जैसे अयोध्या, मथुरा, जो बड़े-बड़े मेले होते हैं वहाँ पे ड्यूटी करती है, वीआईपी ड्यूटी करती है, चुनाव में ड्यूटी करती है हमारी पीएसी। और इनका आम जनता से डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है। ये सिविल पुलिस के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। यानी कि ये जहाँ भी ड्यूटी जाएँगे पहले सिविल पुलिस के ऑफ़िसर को रिपोर्ट करेंगे, वो बताएँगे आपकी ड्यूटी कहाँ पे लेनी है। ठीक है? तो ये हमारी हो गई पीएसी। अगली है हमारी एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फ़ोर्स। इसका गठन अभी हाल ही में हुआ है और इसकी पहली बार डायरेक्ट भर्ती आई है। बाकी इसमें पहले सिविल और पीएससी के थ्रू माँग आती थी, फिर वहाँ से गए थे यहाँ पे इस फ़ोर्स को चलाने के लिए, तो मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं इसमें। तो इसमें 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, फिक्स ड्यूटी रहती है, उसके बाद आप फ्री रहते हैं और इसकी ड्यूटी ज़्यादातर आपको जैसे फ़ेमस टेम्पल हैं यूपी के अंदर, जैसे मथुरा हुआ, काशी हुआ और अयोध्या हुआ, यहाँ पे आपको एसएसएफ ही कवर करती हुई दिखेगी। तो मेट्रो स्टेशन, और जो भी उद्योग क्षेत्र हैं, चुनाव में भी अब एसएसएफ जा रही है। तो हम ओवरऑल ये बात करें, जैसे एसएसएफ का काम यही है कि हमें सुरक्षा प्रदान करना किसी भी क्षेत्र में। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसीलिए नाम दिया गया है, इनके पास एक विशेष अधिकार है। ये अपनी ड्यूटी के दौरान शक पड़ने पर किसी की भी बिना वारंट लिए तलाशी और गिरफ्तारी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये थी हमारी एसएसएफ। अब हम बात कर लेते हैं अ, महिला बटालियन की। महिला बटालियन देखिए अभी तक महिला बटालियन एक तरीके से पीएसी फीमेल की पोस्ट है। इसको महिला बटालियन कह दिया गया है। तो इसमें महिलाओं का यही काम होगा, जो भी बाहर ड्यूटी करते हैं पीएसी के जवान, उसमें जैसे फीमेल का कोई काम रहेगा तो इसकी वहाँ पे इनकी ड्यूटी वगैरह रहेंगी। तो फीमेल के लिए एक ये ऑप्शन हो सकता है कि वो भर सकें। मैं वीडियो के आखिरी में बताऊँगा कि आपको मेरे अकॉर्डिंग कौन-कौन सी प्रेफ़रेंस
सेलेक्ट करना चाहिए, फिर वो चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, ठीक है? मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊँगा। अभी मैं केवल विशेषताएँ बता रहा हूँ, बाद में सभी को मैं कंपेयर भी करूँगा कि कौन-सी बेस्ट रहेगी आपके लिए और कौन-सी क्यों बेस्ट रहेगी, ठीक है? तो अगला है हमारा घुड़सवार पुलिस। घुड़सवार पुलिस हमारी आप देखे होंगे घोड़े पे जो सवार होती है पुलिस, उसको घुड़सवार पुलिस कहते हैं। इनका बेसिकली काम यही होता है कि घोड़े पर जब आप सवार हो जाएँगे तो आपकी नज़र दूर तक जाएगी। जैसे भीड़ को तितर-बितर करने के काम आते हैं और बड़े-बड़े मेले में भी ये घोड़े पे बैठ के दूर तक नज़र डाल सकते हैं कि आगे क्या हो रहा है, और ये तेज़ गति से जहाँ पैदल जा सकते हैं लोग, वहाँ ये भी जा सकते हैं। तो इनका बेसिकली यही काम होता है, और 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई राष्ट्रीय नेशनल फेस्टिवल है तो वहाँ पे ये राजकीय सम्मान में हमेशा ये आगे रहते हैं, और इसकी ड्यूटी आपकी हमेशा घोड़े के साथ में ही होगी। आप जब तक रहेंगे आपके साथ घोड़ा बना रहेगा, ठीक है? ये हमारी प्रेफ़रेंस है जेल वार्डर की। ये दोनों एक ही है, मतलब कुछ अलग नहीं, मेल-फीमेल। इसमें देखिए महिला कैदी और पुरुष कैदी दोनों के लिए होते हैं आपको। इसमें कैदियों की निगरानी करना होता है, तलाशी लेना होता है, अगर आपको कुछ डाउट होता है, उनकी तलाशी लेना, अनुशासन मतलब जेल में अनुशासन को बनाए रखना, यही सब इनकी ड्यूटी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एक और भी चीज़ है, जैसे बहुत से लोग खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? तो खेलने का मैं ज़िक्र इसलिए और कर रहा हूँ कि उसके लिए भी पोस्ट प्रेफ़रेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे आप बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है? और आपने बहुत अच्छा खेल रखा है, आप खेल में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे घर पे उतना सपोर्ट नहीं मिला, मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ, स्पेशली फीमेल। फीमेल के लिए मैं इसलिए और कह रहा हूँ कि फीमेल बहुत सारी टैलेंटेड होती हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, उतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता, तो ये आपके लिए यूपी पुलिस बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आगे बढ़ने के लिए। और ये मैं इसलिए और बोल रहा हूँ कि इसमें आप खेलने के साथ-साथ आपका रिवॉर्ड भी है। बिल्कुल सही सुना, रिवॉर्ड मतलब आपका प्रमोशन भी है। ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें अगर मैं 2 ही पोस्ट लूँगा, इसमें आप खेलने के लिए बहुत अच्छे से जा सकते हैं, हालाँकि जा सभी में सकते हैं, लेकिन आसानी से खेल की माँग जिसमें आती है वो सबसे पहले खेलने में आगे है पीएसी, उसके बाद सिविल पुलिस। पीएसी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इनके पास ज़्यादा काम नहीं रहता, तो इसलिए इसमें हर खेल बहुत अच्छे से वेल डिसिप्लिन कराए जाते हैं। सिविल पुलिस में भी आते हैं, लेकिन सिविल पुलिस कभी-कभी आपको कोई ऑफ़िसर भेजते नहीं हैं, ठीक है? आपको बहुत घूमना-फिरना पड़ेगा। हालाँकि अगर आप खेल लेते हैं तो भेजा तो जाता है उसमें भी, लेकिन खेलने के लिए आसान पीएसी है। और इसमें जैसे आप यूपी पुलिस के सारे गेम होंगे जिसमें आप दूसरे स्टेट से भिड़ेंगे, जो इंडिया पुलिस लेवल गेम होता है, दूसरे स्टेट की पुलिस से भिड़ेंगे। अगर आप गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, ये तीनों में से कोई भी मेडल अगर आप लाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आउट ऑफ टर्न आपको प्रमोशन दिया जाएगा, प्लस रुपए भी मिलेंगे। तो आपके लिए ये शॉर्टकट है, अगर आप आ जाएँ, अगर आपको लगता है कि मैं सच में बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, और स्पेशली फीमेल में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है नहीं, कहीं भी हर स्टेट की पुलिस में बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है, तो यहाँ पे आसाना योगदान दे सकती हैं और खेलने के प्रति आगे बढ़ सकती हैं। तो यही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगा कि ज़रूर बताना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन-सी प्रेफ़रेंस पहले भरनी चाहिए। मैं उसका रीज़न भी आपको देता जाऊँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले आप भरिए सिविल पुलिस। रीज़न मैं आपको दे दूँगा, आप कोई रीज़न मैं आपको अभी बता दूँगा तुरंत कि मैं ऐसे पहले मैं आप प्रेफ़रेंस दे दूँ, फिर उसके बाद आपका रीज़न भी मैं क्लियर करता चलूँगा। दूसरा आप भरिए एसएसएफ, ठीक है? तीसरा आप भरिए घुड़सवार पुलिस। चौथा आप भरिए पीएसी। पाँचवाँ भरिए जेल वार्डन। ठीक है? और ये महिलाओं के लिए ऑप्शनल है, वो सिविल भरना चाहें सिविल भर सकती हैं, और महिला बटालियन भरना चाहें तो महिला बटालियन। और मेरे अकॉर्डिंग महिलाओं को भी यही क्रम फॉलो करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे आप कोई भी चीज़, सबसे पहले आप सिविल पुलिस को उठा लीजिए, अंदर की बात है, इसमें नहीं आएगी कभी। सिविल पुलिस में इसलिए पहले नंबर भरवा रहा हूँ क्योंकि जैसे आप सिविल पुलिस में आ गए, सबसे पहले आप अपनी फैमिली को देखते हुए आप जॉब करने पे आए हैं। तो आप अपनी फैमिली को अपने साथ में रख सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है? आपको रेगुलर और रोज़ की जानकारी भी हो जाएगी, कानून की जानकारी अच्छी हो जाएगी, पकड़ अच्छी हो जाएगी, आप फैमिली की हेल्प कर पाएँगे। आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप सॉर्ट आउट कर पाएँगे, और ये तो एक हमारी फैमिली हो गई। दूसरा है इसमें कि ये सिविल पुलिस एक ऐसी पुलिस है जिसके थ्रू बहुत सारी माँग आती हैं, जैसे आप एलआईयू
ठीक है, सीबीआई, एलआईयू, सीबीआई, क्राइम ब्यूरो, बहुत सारी ऐसी लोकल इंटेलिजेंस है जिसमें डायरेक्ट मांग आती है, जो केवल और केवल सिविल पुलिस की आती है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी मांग होती हैं जो सीधे सिविल पुलिस के लिए आती हैं। अब ये एक चीज और मैं बता रहा हूँ, कोई भी मांग होगी वो सिविल पुलिस के लिए जरूर आती है। कोई ऐसी मांग नहीं है जो सिविल पुलिस के लिए ना आए। ठीक है, बाकी आपको जो भी पोस्ट दिखेंगे उसमें मांग नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आपको सिविल पुलिस में जरूर देखने को मिलेगी, 100% है। उसके बाद मैं एसएसएफ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपकी ड्यूटी फिक्स है, मेट्रो स्टेशन पे रहेगी, ड्यूटी फिक्स है, आप अपना ड्यूटी कीजिए, आगे की तैयारी करिए। ठीक है, इसमें आपकी ड्यूटी फिक्स नहीं है। सिविल पुलिस में आपकी ड्यूटी फिक्स नहीं है, आपसे मतलब ड्यूटी ले सकते हैं, वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। ऐसे सब आप ले सकते हैं अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं टाइम निकाल लूँगा, आगे थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो आपकी यहाँ से फिक्स ड्यूटी है, उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। आप अपना फिर ड्यूटी अगले दिन वही ड्यूटी करिए जाके। आपकी 1 वीक लगेगी डे, 1 वीक नाइट, ये कुछ भी हो सकता है मतलब आपके लिए। उसके बाद मैंने थर्ड पे बोला घुड़सवार पुलिस, इसमें भी आपको ज़्यादा मतलब ये आपकी जॉब को लेके एक हो गई एसएसएफ, पीएससी और घुड़सवार पुलिस, ये 3 आपकी जॉब सिक्योर है। मतलब इसमें आपकी जॉब इसलिए सिक्योर है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको जितना काम कहा जाएगा आप उतना ही करिए। ना आप होशियार हो पाएँगे आगे के क्षेत्र में, जितना कहा जाएगा आपके जो ऑफिसर्स आपको बोलेंगे आप इतना कर दीजिए, वो आपको करना रहेगा, बस सिंपल। अगर आप बहुत अच्छी कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करने में लगे रहिए, एसएसएफ में टाइम मिलेगा आपको, पीएससी मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने दूसरे पे बोला एसएसएफ और तीसरे पे बोला घुड़सवार पुलिस। घुड़सवार पुलिस इसमें क्योंकि घोड़ों का बहुत ज़्यादा काम रहता ही नहीं है, वो अपने अस्तबल में रहते हैं, आपको एक जगह क्लोज़ कर दिया जाएगा, आप रहिए वहाँ पे, आपका घोड़ा रहेगा, घोड़े की भी खर्चा आपके अकाउंट में आता रहेगा। आपको लिख कर देना पड़ेगा कि ये खिलाया, आपको पूरा रुपए मिल जाएगा उसका, और घोड़े की सेवा करिए, आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जैसे कोई अधिकारी अगर आएगा, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी, उसके आगे चलने प आपको घोड़ा लेकर उनके आगे चलना पड़ेगा। तो यही सब घुड़सवार पुलिस का काम है, ज़्यादा इसमें दिमाग का काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने चौथी पोस्ट कही थी पीएसी। पीएसी में इसलिए चौथा इसको रखा हूँ, इस पे मैं थोड़ी स्पेशल बात करूँगा, इसको क्लियर कर लेता हूँ। पीएसी को मैंने इसलिए इसको चौथे नंबर पे रखा है, क्योंकि सबसे पहले इसमें आप रहेंगे, आपको एक बटालियन में क्लोज़ किया जाएगा। आप एक बटालियन में क्लोज़ रहेंगे, उसमें आप किसी एक दल में बाँट दिए जाएँगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच करके दल होते हैं, आपको एक दल अलॉट कर दिया जाएगा। आपकी बाहर ड्यूटी रहेगी, सबसे पहली चीज़ आपकी बाहर ड्यूटी रहेगी। आप अपना सामान, चारपाई, अपना पूरा लगेज लगेज अपना जो डेली यूज़ का सामान है पूरा आपको खुद कैरी करना पड़ेगा। अगर आपको सिंगल जाना पड़ेगा तो आपको ये सारा कुछ सिंगल लेकर जाना पड़ेगा अपने खर्चे पर। हालाँकि वो खर्चा आपको बाद में मिल जाएगा, इसकी वीडियो मैं बाद में अलग से बना दूँगा कि कैसे क्या खर्चा मिलेगा। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप 12-13 लोग हैं तो आपको गाड़ी मिलेगी। आप हर जगह जाएँगे तो आप अगर ग्रुप में जाएँगे तो आपको गाड़ी से ही जाना है, आपको अपना नहीं है। जैसे सिविल पुलिस में क्या है, आप चाहे ग्रुप में जाएँ चाहे जैसे आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, आप अपने खर्चे से जाएँ। पीएसी में है अगर आप ग्रुप रहेंगे तो आपका खाना-पीना, रहना सब साथ में ही चलता है। अगर ये साथ में चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले चीज़, अगर आपकी शादी हो गई या होने वाली है, आप इसमें वाइफ़ को साथ में नहीं रख सकते, क्योंकि आप खुद आपका नहीं पता होगा कि आप रात कहाँ गुज़ारेंगे, तो आप वाइफ़ को कहाँ साथ में रखेंगे, और अलाउ भी नहीं होता कि आप अपनी वाइफ़ को साथ में रखें। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप अपने कमांडेंट, यहाँ सेना नायक होते हैं आपके एसपी, तो उनसे आपको कहना पड़ेगा कि सर ऐसी-ऐसी बात है, वो उनके विवेक पे है कि वो आपको रखें या ना रखें। आप ज़्यादातर ड्यूटी बाहर की ही करेंगे। तो जैसे आप बाहर की ड्यूटी करेंगे, तो सबसे पहले चीज़ है आपकी, जैसे बारिश में दिक्कत होगी, सर्दियों में दिक्कत होगी, गर्मी में भी दिक्कत होगी, क्योंकि आप कूलर वगैरह आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अपना वही पंखा चारपाई पे रख लीजिए, उसी से अपना गुज़ारा करिए। तो बस यही है, ये मैंने आपको बता दी बहुत अच्छे से जानकारी पीएससी के बारे में। तो इसलिए मैंने इस पीएससी को सेकंड लास्ट रखा है, जेल वार्डर के पहले इसलिए रखा क्योंकि जेल वार्डर में आपको कैदियों से थोड़ा बच के रहना होता है। कौन कैदी किस तरीके का है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास शस्त्र रहेगा। शस्त्र तो रहेगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मैं पब्लिकली नहीं कह सकता, लेकिन आपकी ड्यूटी भी सिक्योर नहीं है। कोई कैदी भाग गया तो आप तुरंत सस्पेंड हो जाएँगे, अगर आपकी उस टाइम ड्यूटी चल रही है। अगर आपकी ड्यूटी 4-4 घंटे के अंतराल में है, एक आपकी देखिए सबसे पहले आपकी गार्ड रहती है, तो 4 घंटे आप करेंगे, आपके बाद कोई आएगा वो 4 घंटे करेगा। वो 4 घंटे करेगा, अगर उसने गलती की है तो भी आप सस्पेंड हो जाएँ, क्योंकि गार्ड तो आपकी ही है।
आपके साथ की ये थोड़ी आगे की चीज़ें हैं, ये बाद में समझ में आएँगी, ये मैं आपको समझा भी दूँगा, ठीक है? तो बाकी कोई भी चीज़ अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो ग्रुप में आप मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि मैंने इसमें कुछ छोड़ा है आपके लिए। चलिए मैं 1 मिनट में फिर से इसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि आप इसमें कौन-कौन से प्रेफ़रेंस भरें। तो सबसे पहले आप भरिए सिविल पुलिस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। पहले आप भरिए सिविल पुलिस, दूसरा भरिए एसएसएफ। वीडियो बहुत लोग यूट्यूब में डाल रहे हैं, वर्दी पहन के ही डाल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा सच कह रहे हैं। आप मुझ पे भी ना ट्रस्ट करिए, लेकिन जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, आप उस पे ध्यान करिए। ठीक है? सेकंड आप एसएसएफ भरिए, थर्ड आप भरिए घुड़सवार पुलिस, फोर्थ भरिए पीएससी, फिफ्थ भरिए आप जेल वार्डर। सिविल पुलिस केवल इसलिए बेटर है कि आप फैमिली अपने साथ में रखेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ाएँगे, आप आम जनता के बीच में रहेंगे और बाकी बहुत सारी माँग आती हैं। सेकंड एसएसएफ भर दीजिए, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आप एसएसएफ भी भर भर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप घुड़सवार पुलिस, ये सारी सिक्योर पोस्ट हैं, इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जितना आपके ऑफिसर कहेंगे उतना ही करते जाना है, ठीक है? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके जो डेली एक्सपीरियंसेस है ये बेटर करेगी आपका, ठीक है? और कहीं भी आप जा सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, आप इस कैटेगरी में आ जाएँगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे माँग आएँगी बहुत सारी तो आप उसमें फॉर्म डाल के अप्लाई करके आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में इतना ही, बाकी आप लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का, वहाँ जॉइन होके आप हमें अपनी प्रॉब्लम बता दीजिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। बाकी आगे वीडियोज़ मैं रैंक के ऊपर बनाने वाला हूँ कि रैंक कौन कैसी क्या रहती है, ठीक है? तो चलिए बने रहिए नॉलेज सर्कल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।